साल 2000 में एक शख्स ने बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लेकर एक कंपनी खोली। इसका नाम रखा 197 कम्युनिकेशन। इस कंपनी ने डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज देने का काम शुरू किया। कंपनी को खोलने वाले शख्स को 7 साल लगे अपने पहले इन्वेस्टर का जुगाड़ करने में, लेकिन साल 2009 आते आते उसने इन्वेस्टर्स की मदद से $20 लाख के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत की, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज किया जा सकता था। इस ऐप का नाम था पेटीएम, जो अगले 10 साल में फिनटेक इंडस्ट्री की बाप बन गई और उसे देश का मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल स्टार्टअप भी कहा जाता है। और इसे शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि विजय शेखर शर्मा थे। लेकिन जिस कंपनी ने 33 करोड़ भारतीयों को यूपीआई का मतलब समझाया, जिसने 2 करोड़ के करीब व्यापारियों के बिजनेस को आसान बनाया, जिस कंपनी का टारगेट था 50 करोड़ भारतीयों को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने का, उस पर आखिर क्यों आरबीआई ने कैंची चला दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई ने पेटीएम की सर्विसेज को बंद करने का फरमान सुना दिया? क्या आपको पता है, इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले आरबीआई ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार पेटीएम को चेतावनी दी थी। लेकिन पेटीएम ने आरबीआई की एक नहीं सुनी। तो चलिए सुनाते हैं आपको पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसने पेटीएम को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। पेटीएम पर आज की बात करने से पहले उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। साल 2009 में पेटीएम लॉन्च हुआ। 2012 में ये पेटीएम गेटवे बन गया। 2014 में आइकॉनिक पेटीएम वॉलेट की शुरुआत हुई। 2015 में पेटीएम ने क्यूआर कोड लॉन्च किया और पेटीएम वॉलेट की मदद से मूवी टिकट, बिल पेमेंट्स की सुविधा दी। 2016 में पेटीएम ने फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा दी और 2017 वो साल था जब पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई। उसके बाद पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम मनी, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम आईपीओ, इक्विटी ट्रेडिंग, रुपे कार्ड जैसी सुविधाएं पेटीएम के साथ जुड़ती चली गई। नोटबंदी के बाद पेटीएम का बिजनेस और वैल्यूएशन लगातार बढ़ती गई और नवंबर 2021 तक कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन पहले 2021 में आईपीओ और अब आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस के बाद कंपनी की वैल्यूएशन गिरकर महज 16,000 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। नोटबंदी के बाद 2017 में पेटीएम भारत की पहली ऐसी पेमेंट ऐप बन गई जिसके 10 करोड़ डाउनलोड्स थे। मार्च 2021 तक पेटीएम की मंथली ट्रांजैक्शन 120 करोड़ तक पहुंच गई थी और उसके एक्टिव यूजर्स थे 15 करोड़ और पेटीएम महीने दर महीने 15% की ग्रोथ से बढ़ रहा था। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे चल रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था। तो क्या था पेटीएम पेमेंट बैंक का असली सच, जिसे लेकर आरबीआई 2018 से ही चिंतित था? यही वो कहानी है जो पेटीएम के पतन का कारण बनी। सीएनबीसी टीवी 18 ने इस मुद्दे से जुड़े कई लोगों से बात की, जिसके बाद ही ये कहानी बाहर आ पाई है। 6 साल पहले साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसे पीपीबीएल भी कहा जाता है, की शुरुआत होती है और उसके 1 साल में ही पेटीएम की तरफ से रूल्स का वायलेशन शुरू हो जाता है, जिसके चलते आरबीआई की तरफ से पेटीएम को पहली रेगुलेटरी स्ट्राइक भेजी जाती है। असल में आरबीआई की लाइसेंसिंग एंड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के मुताबिक पीपीबीएल के कस्टमर के खाते में एंड ऑफ द डे बैलेंस 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उस दौरान पेटीएम ने आरबीआई को पीपीबीएल का डिपॉजिट बेस ही डिस्क्लोज नहीं किया और ना ही कस्टमर्स के केवाईसी को लेकर नियमों का पालन किया गया, जिसके चलते जून 2018 में ही आरबीआई ने पेटीएम पर पीपीबीएल के तहत नए कस्टमर अकाउंट्स खोलने पर रोक लगा दी। हालांकि ये रोक दिसंबर 2018 में हटा ली गई थी। फिर 3 साल तक आरबीआई और पेटीएम में आंख मिचौली चलती रही, लेकिन अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने पेटीएम को एक दूसरी स्ट्राइक दी, जब आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा सेंट्रल बैंक के पास गलत जानकारी सबमिट की गई है, जो पीपीबीएल की सही पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। इसके बाद आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, लेकिन पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 2021 के आखिर में आरबीआई ने पीपीबीएल द्वारा टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी,
केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस में गंभीर गलतियां पाई। आरबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्वर्स और 197 ग्रुप की बाकी एंटिटीज एक ही जगह से काम कर रहे थे, जो नियमों के खिलाफ था। जिसके बाद आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत कार्रवाई करते हुए मार्च 2022 में पीपीएल द्वारा नए कस्टमर लेने पर रोक लगा दी और साथ ही कंपनी के ऑडिट के लिए एक्सटर्नल ऑडिट फर्म अपॉइंट करने का फैसला भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई को एक्सटर्नल ऑडिट से यह पता चला कि आरबीआई के कहने के बावजूद भी पेटीएम द्वारा अपने इंटरनल सिस्टम को सुधारने पर कोई काम नहीं किया गया, यानी जैसा चलता है वैसा चलने दो। फिर अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पीपीबीएल पर केवाईसी नॉर्म्स का पालन ना करने के लिए रेगुलेटरी सीलिंग्स के उल्लंघन और साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को देर से रिपोर्ट करने और वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो ना करने और बाकी कई कारणों के चलते 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यही नहीं, अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेगुलेटर्स ने पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के 35 करोड़ खातों में से 31 करोड़ खाते इनऑपरेटिव थे। इनमें से ज्यादातर अकाउंट या तो डोरमेंट अकाउंट थे या फिर म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स वो खाते होते हैं जो कोई व्यक्ति कमीशन के लिए इस्तेमाल करता है। वो किसी का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है और अपना कमीशन काटकर कैश निकालकर दूसरे शख्स को दे देता है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या भी खड़ी हो जाती है। यही नहीं, पेटीएम बैंक में लाखों खाते ऐसे भी पाए गए जो किसी न किसी डिजिटल फ्रॉड के चलते जांच एजेंसियों द्वारा फ्रीज किए गए थे। इसके अलावा कई मामलों में तो पीपीबीएल के प्रमोटर्स द्वारा जो कंप्लायंस सबमिट किए गए आरबीआई द्वारा वो झूठे पाए गए। आरबीआई ने यह भी पाया कि अपनी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को फायदा पहुंचाने के लिए पेटीएम द्वारा पीपीबीएल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी छेड़छाड़ की गई। केवाईसी को लेकर पीपीबीएल कितना लापरवाह था वो इस बात से भी समझ आता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में हजारों खाते एक ही पैन कार्ड से लिंक्ड पाए गए और लाखों के तो केवाईसी ही नहीं किए गए थे। ऐसे में आरबीआई से जुड़े लोगों का कहना है कि पीपीबीएल पर यह कार्रवाई करोड़ों डिपॉजिटर्स और कस्टमर्स के हितों को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर कंपनी आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करती तो 29 फरवरी उसके लिए डी डे कभी ना होता। ये वो कहानी है जो पर्दे के पीछे है और ज्यादातर लोगों को नहीं पता। इसलिए अपने जानने वालों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस सच्चाई से वाकिफ हो सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।